अगर आप 12th में हैं या आप 12th पास कर चुके हैं तो एक क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा, 12th के बाद हम इस फील्ड में डिप्लोमा करें या फिर बैचलर डिग्री करें यानी ग्रेजुएशन करें। देखिए, कोई भी फील्ड क्यों ना हो, हर एक फील्ड में डिप्लोमा भी होता है एंड बैचलर डिग्री भी होती है। फिर वो चाहे कोई भी फील्ड हो, मैनेजमेंट फील्ड हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, मेडिकल फील्ड हो या नर्सिंग फील्ड हो, हर एक फील्ड में, हर एक स्ट्रीम में डिप्लोमा भी है और बैचलर डिग्री भी है यानी ग्रेजुएशन भी है। ये कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स के मन में आता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हमें डिग्री करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए, इन दोनों के ही क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है, कौन सा कोर्स करने पर हमें सैलरी अच्छी मिलेगी, जॉब ज्यादा हमें किस कोर्स में मिलेगी, किस में ज्यादा स्कोप है। तो ये तमाम क्वेश्चंस हमारे मन में रहते हैं, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। वीडियो एंड तक देखिए, पूरा देखिए। आज हम बात करेंगे कि बेसिकली डिफरेंस क्या है डिग्री एंड डिप्लोमा में और इन फ्यूचर किस में ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी या सैलरी है। दोनों के ही डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, इन दोनों ही चीजों पर हम बात करेंगे। देखिए, जो बैचलर डिग्री होती है, सबसे पहले हम इसकी ड्यूरेशन की बात करेंगे। बैचलर डिग्री 3 से 4 साल तक का कोर्स होता है। कुछ बैचलर डिग्री 3 इयर्स की होती है, कुछ बैचलर डिग्री 4 इयर्स की होती है। बट अगर हम डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा की जो ड्यूरेशन होती है वो बैचलर डिग्री से कम होती है। डिप्लोमा 1 ईयर के भी होते हैं, 2 इयर्स के भी होते हैं और कहीं कहीं पर 3 इयर्स के भी होते हैं। वैसे ये डिप्लोमा जो होती है वो 1 से 2 इयर्स तक के होते हैं। बैचलर डिग्री 3 to 4 इयर्स की होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा ईयर हम ज्यादा नहीं दे सकते हैं, हमें कम समय में कोई कोर्स करना है, तो आप डिप्लोमा चूज कर सकते हैं अगर ड्यूरेशन की बात आती है तो, क्योंकि ड्यूरेशन जो है वो डिप्लोमा की कम होती है, डिग्री की ज्यादा होती है। एक चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज बात करते हैं हम कि फीस, इन दोनों ही कोर्सेज की अगर फीस की बात करें तो फीस किसकी ज्यादा होगी। देखिए, बैचलर डिग्री जो होती है उसकी ड्यूरेशन 3 to 4 इयर्स की होती है, तो फीस भी उसकी ज्यादा होती है। मतलब अगर आप डिप्लोमा या बैचलर डिग्री की बात करें किसी भी पर्टिकुलर फील्ड की, आप किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, चाहे वो मैनेजमेंट है, नर्सिंग है, मेडिकल फील्ड का है, इंजीनियरिंग फील्ड का है, कोई भी फील्ड का हो, बैचलर डिग्री की फीस डिप्लोमा की फीस से ज्यादा होती है। तो अगर आपको फीस देखनी है, फीस में डिफरेंशिएशन करना है आपको, या ड्यूरेशन देखनी है कि किस कोर्स में ज्यादा ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन बैचलर डिग्री की ज्यादा होगी, डिप्लोमा की कम होगी। फीस की बात करें तो फीस भी बैचलर डिग्री की ज्यादा होगी, डिप्लोमा की जो फीस रहेगी वो कम रहेगी। अब बात आती है कि इसमें जो स्टडी कराई जाती है किस में ज्यादा कराई जाती है, डेप्थ में जो होती है कि एक पूरी प्रॉपर जो होती है, किस में आपको नॉलेज ज्यादा मिलेगी, किस में आपको ज्यादा स्टडी कराई जाएगी, फिर वो चाहे थ्योरी पर हो या प्रैक्टिकल हो। तो ग्रेजुएशन में, बैचलर डिग्री में किसी भी फील्ड में आपको डेप्थ में पढ़ाया जाता है, डिटेल में पढ़ाया जाता है, तभी वो कोर्स जो ड्यूरेशन होती है उसकी वो 3 साल की होती है या 4 साल की होती है, ताकि उस कोर्स के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले। तो अगर हम बात करें नॉलेज की, तो डेप्थ में जो आपको पढ़ाया जाता है वो बैचलर डिग्री में पढ़ाया जाता है। डिप्लोमा जो होता है वो वोकेशनल कोर्सेज के लिए होता है। वोकेशनल कोर्सेज मतलब आप किसी भी फील्ड में डिप्लोमा कर लेते, जैसे डिजाइनिंग में कर लिया, इंटीरियर में कर लिया, मैनेजमेंट में कर लिया। तो डिप्लोमा का मतलब होता है वोकेशनल कोर्सेज का। तो इसमें उतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाएगा जितना बैचलर डिग्री में पढ़ाया जाता है, तभी ये शॉर्ट टाइम पीरियड के कोर्सेज होते हैं। डिप्लोमा डिग्री आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, जब आपका कंप्लीट हो जाता है 4 इयर्स का या 3 इयर्स का बैचलर ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो आपको डिग्री मिलती है जो कि यूनिवर्सिटी से मिलती है। जब आप डिप्लोमा करते हैं तो अब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलता है, और ये इंस्टीट्यूट या कॉलेज की तरफ से मिलता है। एक इसमें ये डिफरेंस आपका ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज किस में ज्यादा है। देखिए, जॉब अपॉर्चुनिटी का बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, कंफ्यूजन रहता है कि हम डिप्लोमा करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं है हमें जॉब ना मिले, बैचलर वालों के लिए ऐसा नहीं है। जॉब्स दोनों के ही लिए उतनी ही है, मतलब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। आपने देखा भी होगा कि जो इंजीनियरिंग फील्ड के हैं या टेक्निकल फील्ड के हैं, तो उसमें गवर्नमेंट जॉब में डिप्लोमा में भी उतनी ही वैकेंसीज निकलती हैं। फिर चाहे वो नर्सिंग फील्ड हो, नर्सिंग फील्ड में भी अगर जीएनएम के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी है तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी गवर्नमेंट वैकेंसी है। तो गवर्नमेंट वैकेंसी हो या फिर प्राइवेट वैकेंसीज हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके डिप्लोमा में भी उतनी ही है और
जो बैचलर डिग्री है उसमें भी उतनी है। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमा वालों को जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सी फर्म, कंपनी, इंडस्ट्री होती हैं जहां पर डिप्लोमा वालों को भी जॉब दी जाती है, और समय समय पर जो वैकेंसीज होती है गवर्नमेंट, वो डिप्लोमा के लिए भी निकलती है, बैचलर डिग्री के लिए भी निकलती है। एक डिफरेंस इसमें ये रहा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंकिंग की बात कर रहे हैं, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क की बात करें, तो इसमें ग्रेजुएशन वालों को फायदा रहता है, एडवांटेज रहता है, क्योंकि जो बैंक पीओ की या क्लर्क की वैकेंसी होती है उसमें किसी भी स्ट्रीम से जो ग्रेजुएट होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये डिसएडवांटेज रहेगी डिप्लोमा के लिए। साथ ही साथ काफी ऐसे, जैसे यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आईएएस आईपीएस के लिए, तो भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज है डिप्लोमा की। नेक्स्ट, अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मास्टर्स सिर्फ बैचलर डिग्री वाले ही कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को पहले बैचलर करना होगा, उसके बाद मास्टर्स करना होगा। तो डायरेक्टली अगर आपको मास्टर्स कोर्स करना है तो आपको बैचलर डिग्री लेनी होगी, बैचलर डिग्री में आपको जाना होगा, चूज करना होगा। अगर आप एमफिल करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन करनी होगी। तो अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो इसमें डिप्लोमा वालों को ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 12th करने के बाद यानी डिप्लोमा करने के बाद जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में। डिप्लोमा बेस्ड जॉब होती हैं जो, क्योंकि अगर डिप्लोमा के लिए कोई जॉब पर्टिकुलर निकलती है तो उसका एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन में क्लियर किया जाता है कि इस फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए, फिर वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। डिप्लोमा बेस्ड गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तब आपके लिए डिप्लोमा सही, आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, आईएएस आईपीएस, या फिर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, बैंक पीओ या बैंक क्लर्क के लिए, या फिर आपको हायर एजुकेशन लेनी है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, मास्टर्स करना है, तब आपको ग्रेजुएशन चूज करनी है। तो ये आपको देखना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपको जॉब करनी है या डायरेक्टली आपको डिप्लोमा के बाद जॉब करनी है, या आपको हायर एजुकेशन में जाना है। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी होगी चूज करने से पहले कि आप डिप्लोमा चूज करना चाहते हैं या फिर आप बैचलर डिग्री करना चाहते हैं। तो ये आपको 12th में ही चूज कर लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पास टाइम पीरियड की शॉर्टेज है, आप चाहते हैं कि कम से कम समय में आपकी स्टडी हो जाए और ज्यादा फीस ना लगे, तो आप डिप्लोमा चूज कर सकते हैं। सो यही बेसिक डिफरेंस है डिप्लोमा एंड डिग्री में। बट अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो दोनों में सेम है। ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा ज्यादा जॉब है या बैचलर में कम है, ऐसा नहीं है, दोनों में अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड सैलरीज का एंड फीस की जो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है, जैसे मैंने फीस का आपको बताया, ठीक वैसे ही सैलरी में भी थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रह सकता है। डिप्लोमा में थोड़ी कम हो सकती है अगर हम कंपेयर करें बैचलर डिग्री। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज की जानकारी आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको एजुकेशनल कंटेंट वीडियोस मिलती रहें। जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।